दर्शकों स्वागत है आप सभी का बिजनेस टॉक में, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का। मैं विप्लव आपको मेरे कुछ ऐसे व्यावसायिक मित्रों से मिलवाता हूं जिन्होंने अपना सफर शून्य से शुरू किया है, पर आज वो एक अलग मुकाम हासिल कर चुके हैं व्यवसाय की दुनिया में। और हाँ, जो कि दुनिया भर में व्यवसाय करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में व्यवसाय करते हैं, अलग अलग सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं। मेरे एक ऐसे ही मित्र से मिलवाने के लिए मैं आपको आज ले आया हूँ नागपुर में। जी हाँ, मैं इस वक्त हूँ नागपुर के फन एंड फूड विलेज में। जी हाँ, फन एंड फूड विलेज के सीईओ मिसेस मानसी भंडारी जी, जो कि मेरे मित्र हैं, मैं उनसे आपको मिलवाने के लिए ले आया हूँ, जो कि नागपुर के सीईओ हैं। उसी के साथ साथ नागपुर में फन एंड फूड विलेज के साथ उनका दिल्ली में, दुबई में, ताशकंद में, वहाँ पर भी उनके अम्यूजमेंट वाटर पार्क है। तो आइए जानते हैं अम्यूजमेंट पार्क की दुनिया की कुछ बारीकियाँ, उसी के साथ साथ कैसे वह व्यवसाय करती है, हम ये भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं सफ़र जीरो से हीरो तक का मेरे साथ। तो दोस्तों आइए मैं आपको मिलवाता हूँ फन एंड फूड विलेज की सीईओ मेरे दोस्त मानसी भंडारी जी से। मानसी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। मानसी जी, जिस प्रकार से मैं भारत में कई ऐसे वाटर स्लाइड, वाटर पार्क्स में गया हूँ, अम्यूजमेंट पार्क्स में गया हूँ, पर फन एंड फूड एक अलग जगह है। मेरे ख्याल से सेंट्रल इंडिया का पहला रहा है। उसी के साथ साथ जो बहुत लोगों की यादें जुड़ी हैं इससे। पर मैं जानना चाहूँगा, चावला परिवार जिन्होंने ये शुरू किया था, आपके पिता थे, तो मैं पूछना चाहूँगा उनके बारे में कुछ बताइए, आपके फैमिली के बारे में कुछ बताइए। कहाँ से हैं बेसिकली आप लोग? हम लोग हैं दिल्ली से। मेरे ग्रैंडफादर थाईलैंड बॉर्न थे एंड ही वाज द चेयरपर्सन फन एंड फूड विलेज एंड हमारी फैमिली इज इन बिजनेस 100 इयर्स से, पिछले 100 साल से बिजनेस, इट्स अ बिजनेस फैमिली। 4-5 पीढ़ियों से बिजनेस कर रहे हैं। इट हैज बीन बिजनेस। ओके। एंड मेरे दादाजी का भी बहुत टॉप मोस्ट बिजनेस होता था इन 1910 1920। उस टाइम पे टेंट का बिजनेस रहता था व्हेन ही केम डाउन टू इंडिया। एंड सो एज आई सेड कि वो थाईलैंड बॉर्न थे। सो हमारा फैमिली लिंक थाईलैंड से अभी भी बैंकॉक से बहुत ज़्यादा है। एंड मेरे फादर भी एंटरटेनमेंट बिजनेस में, एंड मेरे चाचा जी, मेरे फादर मिस्टर बलवंत सिंह चावला एंड माय चाचा जी मिस्टर संतोष सिंह चावला, दे वर आल्सो पायनियर इन 1980 वीडियो कैसेट्स, मूवी, सॉन्ग्स, कॉपीराइट्स। सो ऑलरेडी दे वर इन एंटरटेनमेंट बिजनेस तब से इंटरनेट बिजनेस में लगे रहे हैं। पर अभी सब दिल्ली में रहते हैं और scattered our है, industry is जी। scattered. Fun and Food Village has grown over now with 25 years amusement and water park industry में। तो जाहिर है कि हमारे parks expansions में हैं, and we have a park Dubai UAE में, रसल खैमा में, Iceland water park, a beautifully themed water park, and हमारा एक park है उज़्बेकिस्तान में, Chirchik, again a very beautiful water park. So the family is scattered. Okay. सब एक-एक वाटर पार्क को संभाल रहे हैं. So all family is highly involved in this industry. In the business only. Amusement business में. Amusement and water park इसी business. industry. हाँ जी. Okay, बहुत बढ़िया। और मैम, मैं एक और चीज़ पूछना चाहूँगा, आप कितने भाई बहन हैं? 2 brothers. I mean, मेरा एक brother है, real brother, and my चाचा जी has a son and a daughter. Okay. So we've always हम चार बहुत close रहे हैं. Okay, हाँ. But in real brother, I have one real brother. Okay. तो आपका एजुकेशन में मैंने सुना है कि आप यूरोप में भी रही हैं, यहाँ वहाँ रही हैं, पढ़ाई भी की है, तो कुछ उस बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई किस में हुई, ग्रेजुएट किस में हुआ, किस में रहा, इंटरेस्ट किस में रहा? Hotel management. Okay. तो मेरा as a teenager interest was morely of course in fashion. Of course for me it's not that obvious, but fashion line, and
my father gave me two choices कि fashion या hospitality. ओके एंड यू ऑप्टेड नेचुरली फॉर अ फैमिली बिजनेस opted for hospitality. Not really उस टाइम पे इतना passion of course था because हम water park में grow हुए हैं literally. As a teenager सारी summer holidays हमने water park में पार्ट टाइम जॉब किया है. जी, जी, जी. Just, बारीकी से देखे हैं. बारीकी से हाँ हाँ. बिल्कुल. और वहाँ बड़े हैं आप जहाँ तक अगर मैं बड़े गलत हैं, नहीं हूँ तो exactly. हाँ हर एक चीज देखी है आपने. Yes. ये कैसा होता है, वो कैसा रन करता है, ये कैसा रन करता है, सारी चीजें देखी है. तो बिल्कुल. नेचुरली एक इंस्टिंक्ट बोला नहीं यार यही इंडस्ट्री मेरी है. Hospitality industry, yes. क्या So, थोड़ा कंफर्ट जोन था? of course था, but it's a very tough industry. यस. मैंने दिल्ली में शुरू किया फूड प्रोडक्शन, प्योरली फूड प्रोडक्शन जो यू हैव इट इन 5-star hotels, cold kitchen, main kitchen, you know, so learning all about the basics of Indian and continental kitchen with the bakery and pastry, patisserie. So 4 days practical, 1 day theoretical, cooking for masses. तो ये सारी चीजें आपने एक साल डेढ़ साल वहाँ से की. Yeah, 1 year, and it's an excellent school, I must say, because practicality is a priority there, and every Friday you cook for all the students of the college as क्या बात? masses. हाँ, हाँ. Food production team cooks. It's about 30 students. Imagine 30 people cooking for all the whole college. Go, So a lot of learning experience goes into handling and cooking for mass crowd. So where was the next destination? आपने अगली फिर कहाँ पढ़ाई की? Then पूसा मैंने शुरू किया था while I was waiting मेरा admission Southern Cross University Intercontinental Sydney में, and again my 1 year was again food science and food production there on an international platform. Lovely experience. Along with that, while doing that course, I worked in Intercontinental Hotel in the kitchen, and also worked with a Japanese chain 5-star hotel called ANA Okay. group of hotels. Part time, I worked with hotel chains, and I continued the course for higher management in hospitality industry, which included courses like marketing, majors in human resources. Okay. Which is finance, related to the hospitality which industry. is all these courses are related to hospitality. The last year I did my higher degree of management and hotel management was from Switzerland, Caesar Ritz University in Brugge. Prior to that I also worked with Ritz-Carlton in Sydney, again in the kitchen, and in Europe I studied in Brugge. Again they were management courses, tourism law, different courses. Okay. And which took me to hotel, working with Sheraton Hotel. Sheraton Hotel. That was Yeah. in management. Okay. So now I knew कि kitchen experience over 3.5 years मैंने पूरा kitchen experience लिया plus LCO 4.5 years. After that management experience was also required. So I was working with Starwood Hotels, Sheraton, Okay. Brussels, and also operated a tea lounge in Brussels, which again had the F&B and the whole management of running and operating a restaurant lounge. मतलब कह सकते हैं कि एक होटल, हॉस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट, किचन, इन सब से जुड़े सारी चीज़ें, फिर वो मार्केटिंग हो, ह्यूमन रिसोर्सेस हो, एम्प्लॉय से डील करना हो, सारी चीज़ें आपने दुनिया भर से सीख ली थी. Correct. तो फिर Management. जहाँ तक मतलब कह सकते हैं मैम कि आपने जॉब किया था, अगर ये गलत नहीं है तो. Absolutely, absolutely. I'm हाँ, proud of क्योंकि it, आपको उसमें जाना था अपने इंडस्ट्री में, शायद इसलिए जॉब किया था. yes, training. चलिए मैं इसके बाद आपको सारी चीज़ें पूछूंगा मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद. दर्शकों कहीं जाइएगा मत, बातचीत जारी है बिजनेस टॉक में, मिलते हैं ब्रेक के बाद. आपने वहाँ पर कह सकते हैं कि 600 लोगों को एम्प्लॉय किया, उनका जी. ख्याल रखा, हाँ तो वहाँ पर आप एज अ मदर भी जानी जाती है. Yeah, funnily, yes. तो उस बारे में कुछ बताइए कि एक ओनर अपने एम्प्लॉयज का इतना ख्याल क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या क्या हो रहा था उसमें बताइए. ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत बिजनेस टॉक में. हम बातचीत कर रहे हैं फन एंड फूड विलेज नागपुर की सीईओ मिसेस मानसी भंडारी जी से. मानसी जी, ब्रेक पे जाने से पहले आपने मुझे बताया कि किस प्रकार से आपका एजुकेशन हुआ है, कहाँ कहाँ हुआ है, पर जहाँ तक आपने अपने बिजनेस में वापस आने की सोची, वो समय क्या चल रहा था आपके दिमाग में और आपने तभी क्यों चुना, कुछ बताइए उस बारे में. My father and Chachaji, as I said, already international venture में already step in कर चुके थे 2006 में, and उस time पे it was a family consideration कि all the talent should come back
एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड स्टेप टू टेक कि यस नाउ एक्सपीरियंस भी हो गया था कि हाउ डज इट वर्क हॉस्पिटैलिटी। अपने यहाँ तो बचपन से देखा ही था। I saw other hotels, I saw other experiences working with different people, different nationalities. So, very good experience to come back and bring into my own family business. So that's how I decided कि when we stepped into Dubai Park. तो आपके पिताजी ने पहली बार क्या कहा आपसे कि भाई बेटी वापस आई है, ऐसा कुछ हुआ था कि क्या कहा था? तो आपको बताना चाहे तो ऐसा कुछ बात। We also have our strong Indian culture and my father was like he knew कि मैं training definitely करूँगा and he actually because of him I went so far around the globe working and traveling and studying. Thanks to him. But yeah, एक point था then he said कि नहीं now my daughter should come back and उस time मैं अभी भी experience boat में थी and I said no I don't have it enough yet to maybe or give me 1 more 2 years let me just venture to मैंने अभी तक नई untouched departments and segments हैं वो करने दो and then by 2006 even I was ready कि yes now I want to join my father अभी वापस घर आना चाहिए। Absolutely. अभी वापस आना चाहिए। So yes, so then I moved from Europe to UAE and I joined in तो पहले बार आप पहुंचे दुबई। दुबई में आपका वाटर पार्क है, काफी पॉपुलर है, बहुत अच्छे लोग सराह रहे हैं। तो फिर क्या लगा आपको पहली बार पार्क में आकर, क्या चेंजेस करने का आपको सोचा? आपके दिमाग में क्या चल रहा था? वो पार्क उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा था। So it was bare land. उस वक्त जब आपने ज्वाइन किया, क्योंकि अभी तो बहुत पॉपुलर है वो। अभी तो पॉपुलर है। It's ocean front. It was sand and plain land. So when I joined and हमारी सिर्फ architectural team थी and you know my father in charge. We were only about 15 and the employment had to go above 600 plus. तो वहाँ तो शुरू किया था कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट कंस्ट्रक्शन में उनके साथ सपोर्ट में थी। आपके सामने वो खड़ा हुआ। Yes. So operational team and construction team and service की team, they were all different teams. So hiring was quite a challenge. India में बहुत आए and at least we had 16 nationalities हमारे साथ काम कर रही थी। 16 देशों के लोग वहाँ जुड़े आपसे, बहुत अच्छी बात है। So it was fabulous. It was one team, one world, and everybody had one motive. One thought, and yes, there was no nationality this thing barrier. Everybody was there for a focus. कि अपने अपने roles play कर रहे थे. It was fabulous to work with multinational. कह सकते हैं कि उस दुबई के वाटर पार्क का जो अमेज़न पार्क का है, उसका सेटअप आपने किया? Yes, along with our family. It is the team. आपने भी हैंडल किया मेन कोर्स? Construction phase, yes, and opening तक. चलिए, मैम आप जिस प्रकार से दुबई में आपने ज्वाइन किया, आपने देखा कि कैसे वो कंस्ट्रक्शन उसका हो रहा है, आपने उसको हेल्प की, आपने वहाँ पर कह सकते हैं कि 600 लोगों को एम्प्लॉय किया, उनका ख्याल रखा, वहाँ पर आप एज अ मदर भी जानी जाती है। फनीली, yes. तो उस बारे में कुछ बताइए कि एक ओनर अपने एम्प्लॉयज का इतना ख्याल क्यों रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, क्या क्या हो रहा था उसमें बताइए। इनफैक्ट हम लोग हमेशा रिलेट करते हैं कि अपनी कंपनी में इट्स लाइक अ हाउस। तो जो भी आपके साथ एफिलिएट होते हैं, आपके टीम मेंबर्स, योर एम्प्लॉइज यू हायर, दे वेरी प्राउडली से हम इस ग्रुप में काम कर रहे हैं। So that group is like a house. So it is our responsibility to make sure they're okay. You know, they're working on time, they're getting paid. Of course, that is the one basic rule हम सबको पता है. But apart from that, it's also humanity. कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती है. Somebody has financial crisis at home. Everybody has a situation. So the support system is required from us only, and especially जब लोग अपनी countries, be it India या we had people from Bangladesh, Pakistan, Philippines, 14 देशों से लोग, yeah, and we had the Europeans, you know, so क्या बोलते इतने सारे nationalities and they are leaving their house for a reason, for job of course, and वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो mother and the family is not there around them, so it is our basic moral responsibility to make sure if somebody is unwell, medical assistance and a little personal touch and a personal care case, are you okay? You know, तो बाकी जो medical insurances हैं वो तो सब cover ही कर लेती हैं as it is. पर एक प्यार की जरूरत होती है, थोड़ा सा केयर की जरूरत होती है. कि how you and we celebrate birthdays like we अभी Fun and Food नागपुर में भी every month 31st या 30th of the month हम बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं सारे एम्प्लॉइज के। चलिए, मतलब एक बिजनेस रन करने के लिए आपको अपने एम्प्लॉइज के साथ एक
पैसे के नाते के अलावा, प्रोफेशनल नाते के अलावा एक दूसरा नाता भी जोड़ना जरूरी होता है, एक फैमिली का नाता। यस, तो वो हेल्प करता है, एब्सोल्युटली करता है, एंड इट्स अ बोथ साइडेड एज वी से कि में वो होता है चारों तरफ, एब्सोल्युटली किसी जगह नहीं, हर जगह पे वी प्रमोटेड, दैट इज व्हाई वी हैव टीम मेंबर्स जो हमारे साथ 20 इयर्स से हैं, कुछ तो 25 इयर्स से हैं, कुछ 15 साल से हैं, एंड इन दिस पार्क आल्सो देयर आर पीपल जो काफी सालों से हमारे साथ हैं। इट मस्ट बी अ रीजन, नो, दैट दे आर विद अस। ये एक नई चीज आपने इंप्लीमेंट करवाई है, ऐसा कह सकते हैं। मैम, दुबई में आपने कितना समय बिताया? 4.5 years। 4.5 year, 5 साल आसपास आप दुबई में थे। हाँ जी। जी हाँ, चलिए, तो सेटअप रन करके आप वापस आए। हाँ जी। तो फिर अभी दिल्ली में आपका एक जगह है, ताशकंद में आपका एक जगह चल रहा है पार्क, Yes। नागपुर में है, दुबई में है। हाँ जी। फिर वो इन चारों में से आप जहाँ जहाँ गए वहाँ तरक्की हुई, ऐसा कह सकते हैं। फिर नागपुर में आपका आना कैसे हुआ? वेल, एक तो इंडिया आई वांटेड टू कम, 13 years हो गई थी, आई वांट टू गो बैक होम टू इंडिया, एंड सेकेंडली नागपुर हैज बीन माय फेवरेट वाटर पार्क एंड अम्यूजमेंट पार्क because of the horticulture यहाँ maintain किया हुआ है, the beauty, it's very open, and of course as I said कि after so many years moving back to India, yeah, totally मुझे नागपुर चाहिए। oh yeah मुझे totally ताशकंद नहीं, मैं दुबई और नहीं, ताशकंद and Dubai दिल्ली तो नहीं। of course internationally I was there so many years, 13 years के बाद I was मैं there ताशकंद का भी कुछ जानना चाहूँगा, ताशकंद के बारे में कुछ बताइए, वहाँ की कुछ खासियत। it's the most beautiful place right now. Switzerland highly publicized in New Zealand, yes, but Tashkent beauty is beautiful. अभी related कि श्रीनगर जैसे 25 years पहले था, 25-30 years पहले था, untouched and pure and crystal clear water. Air is clean. Tashkent is like that. Mountain ranges and the water. It's very मतलब pretty. दुनिया की एक खूबसूरत जगहों में से एक है। Absolutely, very pretty. और वहाँ पर आपका भी पार्क है। Yes, and उधर का water park, I think water park is also pretty, but the environment is so beautiful. The sky is so clear, the light is so nice, the weather is so nice. कि वो that also adds on एक beauty के लिए, you know. So the colors are vibrant. It's really nice. तो वहाँ के Must visit. तो वहाँ पर भी पॉपुलर है काफी अपना पार्क। Yes, Churchill Aqua Park, 3 months in a year, summer time में. जरूर। It's very popular. तो आपने जिस प्रकार से दुबई को पॉपुलर करा है, ताशकंद को पॉपुलर, तो वैसे ही आप अभी नागपुर को एक इंटरनेशनल टच देने का सोच रही हैं? Yes. यस, मैं Yes, उसके बारे में अभी जानूंगा मगर एक हाँ। छोटे से ब्रेक के बाद। दर्शकों, कहीं जाइएगा मत, मिलते हैं फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद। इफ आप भी हमारे गेस्ट हैं और आप पार्क पर आ रहे हैं, आप अनवाइंड करने आ रहे हैं, आप रिलैक्स करने के लिए आ रहे हैं, यू वांट एवरीथिंग टू बी रोजमर्रा की जिंदगी से यस दूर होने के लिए मैं आ रहा हूँ। एग्जैक्टली, सो वी हैव टू मेक श्योर दैट दैट एंटरटेनमेंट इज गिवन टू द गेस्ट कि वापस जाते जाते यू नो दे विल बी लाइक वी हैड अ ग्रेट टाइम। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आप सभी का स्वागत बिजनेस टॉक में। हम बातचीत कर रहे हैं अपन फूड के सीईओ मानसी मैम से। मैम, ट्रिप पे जाने से पहले आपने मुझे बताया किस प्रकार से आपने एजुकेशन किया, आपकी फैमिली के बारे में आपने बताया, दुबई के बारे में बताया, ताशकंद में आपके पार्क के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई। हाँ जी, नागपुर में आप आई, हाँ जी, नागपुर को आपने चुना, ऐसा कह सकते हैं कि मुझे यहाँ काम करना हाँ है, जी, इस पार्क को देखना है। हाँ जी, तो फिर पहली बार जब आप नागपुर आई इस पार्क में एज अ सीईओ, हाँ जी। क्या देखा आपने पार्क में? कैसा व्यू क्या था, क्या सब चल रहा था यहाँ? Of course, international standards लाने के लिए भी पार्क में and comparatively Delhi, Nagpur and Tashkent के standards material wise what I mean to say is कि rides and water park, water slides, they are up to mark. What we had to work here highly was on service because एक ride में बैठना ही that's a ride service, so तो of course है, but a personal touch, a human value, that we were little behind in other parks. तो उस पे work on बहुत ज़्यादा किया है, and that is showing with our team as well, and them knowing, क्योंकि ये industry as I said also कि मेरा खुद का background hospitality school में था, and that's how I relate to this industry, and मेरा पूरा family is in hospitality industry. We know hospitality का मतलब क्या है, and every day we're growing that. तो हमारा जो staff है, local recruitment is fantastic to give manpower in the park. Around Bazaar गांव जितने भी closest village है, we have staff from there. वहाँ से लोग So आते हैं, यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो it's a challenge hospitality कि we expect कि उनको hospitality पता होगा because it takes a lot
of knowledge and studies apart from a normal school ki hospitality itself is a big एक-एक चीज़ सिखानी subject पड़ती है उन्हें। absolutely. So we integrate a lot of trainings. So वो change हमने पिछले कुछ सालों में बहुत priority देके service को भी water park के level पे लेकर आया because people love water park and amusement park fun and food village का absolutely. And before people would realize कि actual excellency in service क्या, we wanted to be ready कि yes, this is what excellency in service is in our park when जो you भी come. बेहतरीन चीज़ें हम आपको देंगे, सारी Yes, सर्विसेज देंगे। yes, the staff is proactive for a guest need कि you know that पूरा product knowledge पता है park का क्या है and how to greet the guest. If आप भी हमारे guest हैं और आप park पर आ रहे हैं, आप unwind करने आ रहे हैं, आप relax करने के लिए आ रहे हैं, you want everything to be रोजमर्रा की जिंदगी से yes. दूर होने के लिए मैं आ रहा हूँ यहाँ। Exactly. ऐसा है, जी। So we have to make sure that entertainment is given to the guests कि वापस जाते जाते you know they'll be like we had a great time. And our back office operations are a lot of hard work, but that is our back office work which we can't put it on front. But Fun and Food Village itself is a stage. We are in front of the guest and हम guest के साथ तो deal ये कर रहे सारी हैं. चीज़ों पर आप बारीकी से ध्यान रखती हैं। Absolutely, it has to be absolutely. एक एक आदमी कैसे Yes. बिहेव करता है, गेस्ट से क्या मिलता है, बिल्कुल। उन्हें क्या सर्विस मिल रही है, एक बिल्कुल। एक चीज़ आप देखती हैं। बिल्कुल. मैम, नागपुर में आपने बहुत सी चीज़ें चेंजेस की, जहाँ तक लोगों को यहाँ पर ट्रेन भी किया आपने एम्प्लॉयज़ को, बहुत सारी चीज़ें, एक नए परिवर्तन लाया कह सकते हैं आप, नई नई चीज़ें जो यहाँ पर मिसिंग थी कह सकते हैं। पर हर एक कंपनी होती है, कुछ ना कुछ सोशल वर्क करती है, CSR होता है कंपनी का, तो आप यहाँ पर क्या कुछ ऐसा करते हैं? कोई भी एक्शन लेने में पार्क पे या कोई भी एक्टिविटी इसमें एज अ सर फैमिली बिजनेस एंड फैमिली बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. So we do follow the footpaths of my father and my grandparents. How we do it in Delhi also. Same thing यहाँ नागपुर में भी हम करते हैं, which is physically challenged. जो बच्चे होते हैं, जी हाँ, स्पेशल बच्चे होते हैं। Yes, जी। उनके already there are groups. And whenever they approach us, हम लोग एक बैकअप चेक करते हैं कि कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, and we definitely entertain them from the best of our abilities. जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं पार्क में, it's all on the house. Food is also on the house, entertainment is also on the house, and it is really nice to see the smile on their face. मतलब उन सारे बच्चों को कह सकते हैं एक नया दिन देते हैं आप, कुछ नई चीज़ें दिखाते हैं। जी। Yes, New Delhi Park में भी they have more activities also. गवर्नमेंट स्कूल में भी जो टॉपर्स हैं उनको हर साल पार्क में जनवरी के टाइम पे हम लोग इनवाइट करते हैं एंड वी आल्सो गिव कॉम्प्लीमेंट्री, some kids get complimentary lifetime entry to the park whenever they will come. Good. So we have activities happening like that and काफ़ी some orphan houses also. Which is very difficult for them to afford an entertainment for children like that, and already they're doing so much. So of course with as I said कि ये सब planning के साथ होता है and हम लोग पूरा उनको entertainment ऑफर करते हैं। चलिए, अपनी मतलब तरफ से, yes. एक प्रकार से कह सकते हैं कि व्यवसाय के साथ साथ आप थोड़ा सा समाज के लिए भी थोड़ा बहुत करते हैं, बहुत अच्छी बात है। उन बच्चों के लिए जो ये एंजॉय नहीं कर पाते, इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, बहुत अच्छी बात है। मैम, मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगा कि अम्यूज़मेंट पार्क जो इंडस्ट्री है, एडवेंचर इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी है। Yes. भारत बहुत बड़ा केंद्र है, कस्टमर्स बहुत है भारत में, ऐसा कह सकते हैं। हाँ जी। पर क्या सोच बदल रही है भारत में इसको लेकर? हाँ, आपको क्या लगता है? Absolutely. अम्यूज़मेंट पार्क में आने से फ़ायदे क्या होते हैं, मैं पूछना चाहूँगा। Amusement park is not a necessity first thing I might say कि इसके फायदे या नुकसान। जी। इसका एक ही फायदा है that you feel very relieved, you feel very relaxed, you feel like entertained, बाहर गए, घूम कर आए, स्पेशली हमारा पार्क सिटी से बाहर है। My father chose this park in B town because everybody was choosing A town cities for the park. हमारा A town में already था, which was B town city being centrally located, Nagpur centrally located in India. And it is an entertainment ground for people to come and enjoy. उसका सबसे बड़ा फायदा is enjoyment. You come, you relax, you go down the slide at such heights that you just forget about everything else. Water park, as we said, I mentioned कि we are the pioneers in this industry. 90s में जब water park खोला था तो it is quite a cultural thing into our country. कि water park है, ladies कैसे जाएंगी, तो my एक revolution था। So my father and uncle. और वो सब लोगों को घरों के बाहर निकालना भी एक बड़ी मशक्कत की बात थी। Exactly. So it was a very nice challenge to take over. हम लोगों ने costume swimsuits design किए, full bodied swimsuit for our ladies and respecting to our culture.
but they should also go in the water and get the feel of it. Yeah, It is yeah. not only a male-oriented park. जी, This is a जी. family park, so the whole family should go into the water. चलिए. तो वो एक revolution था, and then people got motivated to learn swimming. कि एक बार ही आए water slides किया तो second time हम लोगों को swimming भी करना है. जी, We're जी, trying हाँ. to. So it gives a, and swimming is a sport. It's an activity. So we add on quite a bit to the. मतलब एड्रेनलिन society. जंकी लोग Yes. आने लग गए थे, वो आनी चाहिए, उनके लिए भी आपने सारी चीज रखी है. Absolutely, absolutely. चलिए, मतलब घर से जुड़े हुए हर एक महिला, बच्चे, बूढ़े, बड़े, सबके लिए यहाँ पर आपने एक चीज रखी हुई है, हाँ ऐसा जी, कह सकते हैं, it's और a उनके family मुताबिक related ढाली park. हुई चीज है. हाँ जी, बिल्कुल. मैम, मैं कुछ चीज में पूछना चाहूंगा कि आने वाले 5 सालों में क्या विजन है आपके, क्योंकि यहाँ पर करीबन 250 एकड़ के आसपास आपकी जगह है इस रोड पर, इस जगह पर. तो फिलहाल तो 78 एकर्स में आपका ये चल रहा है, 75 एकर्स में जी. तो फिर आगे क्या प्लान है, क्या फ्यूचर प्लान है 5 सालों में? मानसी जी क्या क्या करने वाली है आप? यहाँ पे फ्यूचर जैसे कि ये सेंट्रली लोकेटेड था, ये जगह इतनी लीड थी एज अ कंपनी बिकॉज प्रोजेक्ट वाज वेरी बिग. तो वो हमने वाटर पार्क, अम्यूजमेंट पार्क एंड रिजॉर्ट, मैंड्रिन रिजॉर्ट हमने रिसेंटली लॉन्च किया हुआ है. ये तो प्लान में था ही. प्लस वी हैड मोर एक्टिविटीज, वी हैड हाउसिंग फैसिलिटीज हियर, मॉल हियर, एंड मेकिंग इस अभी मैं इसी पार्क की बात करूँ तो वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 10,000 पीपल इन अ पार्क. एंड प्लान ऑल्सो वाज टू अट्रैक्ट, नागपुर सेंटर है तो रेलवे से सारी ट्रेन यहाँ क्रॉस करती है, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट वेस्ट. सो वी Connectivity अच्छी है. कनेक्टिविटी है कि इतना बड़ा पार्क है. एंड वी स्टॉप बिलीव इसका ग्रोथ बिकॉज Vidhar में we are doing excellent. People are coming from all around Vidhar. जी. But India में which we wanted कि साउथ से भी लोग जब नॉर्थ हॉलिडे हॉलिडे में प्लान करें 2 दिन यहाँ रुके हुए जाएं. Don't have a railway quota. I mean we नहीं कि वैसे रेलवे कोटा अवेलेबल नहीं रहता है और नागपुर तो वैसे ही बड़ा डिफिकल्ट है. तो you need that kind of support कि स्टॉप ओवर यहाँ से लोग होते हुए जाएं. एंड नागपुर तो सारी ट्रेन क्रॉस करती हैं. So वहाँ थोड़ा सा फ्यूचर रुक जाता है. यू हैव टू प्लान इट. वो कनेक्टिविटी मिल जाए तो अच्छा होगा. Absolutely, because we want people from all around the India to come, and simultaneously resort will also grow. So एक venture रहता है, like लोग डिज्नी वर्ल्ड जाते हैं, ऑरलैंडो जाते हैं, स्पेशली एनाहेम जाते हैं. एनाहेम इज फुल ऑफ रिजॉर्ट्स एंड डिज्नी वर्ल्ड एक्चुअली, और कुछ है नहीं वहाँ जी, जी. पर. Like we are outside the city. Same with Disney as well. Always been out of the city, but attracted tourism from around the globe. लाखों लोग आते हैं Yes. वहाँ पर. So जी. उसका support system is there to bring people in. गवर्नमेंट हेल्प करता है. जी. Absolutely. And secondly, अभी 5 years का future plan will be difficult to say because in Maharashtra, electricity prices, as I said, very high compared to our park in Delhi also. And taxes are a lot for us to bear right now. I don't know if in future we might go into losses as well. And it is not Fun and Food Nagpur only I'm talking about the whole Amusement industry. whether we are talking about Bombay parks or Delhi parks, all of our as an तो गवर्नमेंट ने IFP, कुछ हेल्प करनी चाहिए, आपको लगता है ऐसा? taxes के चक्कर में, yes, nowhere in the world, I don't know about that, but I can only say कि what are we feeling as an industry. IFP, Indian Association of Amusement Parks, आप उसके वेस्टर्न रीजन की चेयरमैन हैं. बिल्कुल हूँ. एंड हमारे को सबको इस टाइम पे टैक्स से काफ़ी प्रॉब्लम है बिकॉज वी कैन नॉट ग्रो फर्दर राइट नाउ. आवर विजन इज ऑल शेकन. नोवेयर इन द वर्ल्ड इतने टैक्सेस हैं. वी आर पेइंग लग्जरी टैक्स, वी पेइंग एंटरटेनमेंट टैक्स, अब सर्विस टैक्स भी आ गया, ऊपर से इनकम टैक्सेस है. सो यू इमेजिन देयर इज नो रूम फॉर द ग्रोथ. एंड इट्स पार्क ग्रो करना, आपका एम्प्लॉयमेंट भी ग्रो होता है साथ में. सो वी स्टॉप, एवरीबडी स्टॉप्स ना, एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो स्टॉप, रिक्रूटमेंट स्टॉप. सो वो सेक्टर है जो काफ़ी अभी वी आर वरीड अबाउट एज एन इंडस्ट्री. वी आर वरीड अबाउट. एंड एज आई सेड लास्ट टाइम में सिर्फ 6% टैक्स है and no income tax, and UAE में we don't have any tax, so we have a room to grow a lot, you know. So yeah, so let's see how our 5 years go. All depends on how much revenue is there. Serious. ओके. So- लास्ट क्वेश्चन. Yes. बहुत से लोग चाहेंगे कि व्यवसाय में आना चाहिए, जैसे कि आपकी फैमिली व्यवसाय में है, बिजनेस करती है, तो उनको आप क्या मैसेज देंगे कि बिजनेस करने का कोई आपका कोई मंत्र हो, कोई सीक्रेट हो, कोई ऐसा कुछ टिप हो तो चावला फैमिली फॉलो करती है? Hard work. हाँ, There is no easy way to the top of the ladder. You have to climb up. So there is hard work with exercise. There is a lot of my family. Patience We and are hard still work. learning. Yes, we are participating in training
every year outside India as well, international venues, which we can bring in, of course, international destination of amusement park, World Water Park Association के members हैं हम लोग, and they are ahead of us in knowledge and training in this industry till now. We've come a long way, and every year we go to get ourselves trained, and that training हम अपने पार्क में वापस लेकर आते हैं, अपनी इंडस्ट्री में लेकर आते हैं। IRP से काफ़ी पार्क ओनर्स हैं जो ये trainings and exhibitions attend करते हैं। So yes, it is for any business entrepreneur, I think hard work is an important key to it. Passion and hard work. You have to love what you do. जो भी आप करें उसे पसंद करें, हार्ड वर्किंग रहे, पेशेंस रहे और विजनरी रहे, जिस प्रकार से आपके पिता रहे। Visionary, without vision आप कहीं नहीं जाओगे। Without your target, goals and vision, you have to have that. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारी बातें बताई, अम्यूजमेंट इंडस्ट्री के बारे में शायद दर्शकों को भी बहुत सी बातें पता चली है, मुझे बहुत सी बातें पता चली है, और आई होप कि आपका पार्क बहुत आगे बढ़े और भी बहुत से आप नए नए चीज़ें शुरू करें और दुनिया भर से लोग आए। जैसे कि दुनिया भर से लोग डिज्नी में जाते हैं, मैं चाहूँगा कि नागपुर में डिज्नी को टक्कर दे सके, इतना आप उसको पॉपुलर बनवाएं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much for coming to Fun and Food. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो दर्शकों, ये थे फन एंड फूड के CEO मिसेस मानसी भंडारी, जिनसे खास बातचीत की हमने बिजनेस टॉक में। ऐसी एक शख्सियत से मैं आपको रूबरू करवाऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक देखते रहिए बिजनेस टॉक, जो कि सफर है जीरो से हीरो तक का।